अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। क्लास 9 फिज़िक्स के एक और लेक्चर के साथ आपके सामने हाजिर है। इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने टाइप्स ऑफ मोशन के बारे में बात की थी, तो ज़रूर मुझे उम्मीद है कि आपने वो लेक्चर देखा होगा और आपको समझ भी आ गया होगा कि कितने टाइप्स ऑफ मोशन होते हैं। तो आज का जो लेक्चर है वो एक काफ़ी डिफरेंट होने वाला है और काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है। और वो किस लिहाज से इम्पॉर्टेंट है कि अगर आपको याद हो तो हमने पहले चैप्टर के अंदर हमने फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ पढ़े थे कि फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ क्या होते हैं। तो फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ वहाँ पे हमने बात की थी कि फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ आपके साथ ऐसे किस्म के क्वांटिटी होती हैं जिनको आप मेयर कर सकें। यानी कुछ क्वांटिटीज़ हमने बताए थे जिनको आप मेयर नहीं कर सकते, जैसे मैंने कहा था कि ड्रीम्स वगैरह जो देखना है इनके कोई मेजरमेंट आप नहीं कर सकते। कोई टूल ऐसा नहीं है कि जिसके ज़रिए आप उसको मेजरमेंट कर सकें। लेकिन कुछ क्वांटिटीज़ ऐसे हैं कि जिसको आप मेयर कर सकते हैं, जैसे टाइम हुआ, मास हुआ, लेंथ हुआ। तो वहाँ में हमने उसके ऊपर डिटेल बात की थी कि आप ये कर सकते हैं। तो ये जो फिज़िकल क्वांटिटीज़ हैं इसके अंदर भी हम अब क्या करने वाले हैं, दो किस्म की कैटेगरीज बनाने वाले हैं। और वो किस कैटेगरी किसके लिहाज से बनाने वाले हैं, वो होगी उसकी डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज़ की वजह से। किसकी वजह से? डायरेक्शनल प्रॉपर्टी की वजह से। अब डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज़ कैसे हैं, जैसे आप डेली लाइफ के ऊपर में हम देखते हैं कि फॉर एग्जांपल कोई भी अगर ब्रिज बना रहा है, कोई अगर इंजीनियर्स है वो कोई ब्रिज बना रहा है, तो ब्रिज बनाते वक्त उसको एक कुछ जो फीचर्स होते हैं उसको ध्यान में रखते हुए वो क्या होता है, ब्रिज बनाता है। वो क्या होता है कि ये जो ब्रिज है ये कितने लोड को क्या कर सकती है, उसको सस्टेन कर सकती है। तो उसी लोड के मुताबिक ही वो उसका क्या करता है, डिज़ाइन बनाता है। सिमिलरली अगर कोई एक एयरप्लेन है और वो किसी एयरपोर्ट से टेक ऑफ कर रहा है, तो उसके लिए डायरेक्शन का होना बहुत ज़रूरी है कि वो किस डायरेक्शन में जाना चाहता है, हवा की डायरेक्शन किस तरफ है और वो किस डायरेक्शन में क्या करना चाहते हैं, ट्रैवल करना चाहते हैं। तो ये जो डायरेक्शन का वर्ड है ये कुछ फिज़िकल क्वांटिटीज़ के मुताबिक अगर हम उसको इंक्लूड करें डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज़ को, तो फिर फिज़िकल क्वांटिटीज़ को हम दो किस्म के कैटेगरीज़ के अंदर डिवाइड कर सकते हैं। और वो जो कैटेगरीज़ है वो हमारे पास कौन कौन से हैं, वो है हमारे पास स्केलर एंड वेक्टर, जो कि आज हम क्या करने वाले हैं, एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो सबसे पहले स्केलर्स की तरफ आते हैं कि फिज़िकल क्वांटिटीज़ के अंदर स्केलर कौन से क्वांटिटीज़ होंगे। तो स्केलर्स जो हैं वो बड़ी जो क्वांटिटीज़ है, जो स्केलर क्वांटिटीज़ है उसको समझना एज़ कम्पेयर टू वेक्टर जो है उसको बहुत आसान है, बिकॉज स्केलर को ऐड करना भी बहुत आसान है। स्केलर जो आपके साथ नंबर क्वांटिटीज़ हैं उनको ऐड करना आसान है, उनको सब्ट्रैक्ट करना भी क्या है, आसान है। तो व्हाट आर स्केलर्स क्वांटिटी? तो स्केलर क्वांटिटीज़ ऐसे किस्म के क्वांटिटीज़ होते हैं कि जिनको डिस्क्राइब करने के लिए, कंप्लीटली डिस्क्राइब से मुराद क्या है कि जिनको आप क्या कर सकते हैं, मुकम्मल समझने के लिए कोई चीज़ आपको कोई इंफॉर्मेशन चाहिए, तो जब अगर किसी भी क्वांटिटी के अंदर इंफॉर्मेशन की कमी होती है तो आप उसके बारे में सवाल करते हैं। तो यहाँ से कंप्लीटली डिस्क्राइब का मतलब ऐसा होता है कि कोई भी क्वेश्चन, कोई भी उसके अंदर एम्बिग्विटी, शक नहीं रहे, वो क्वांटिटी आपको पूरी की पूरी तरह समझ आ जाए, इसको हम क्या कह सकते हैं। लेकिन वो पूरी समझ में आने के लिए उसके लिए ज़रूरत क्या चीज़ है, तो उसके लिए जो ज़रूरी चीज़ है वो क्या है कि स्केलर क्वांटिटीज़ ऐसे किस्म की क्वांटिटीज़ होते हैं कि जिसको समझने के लिए आपके साथ सिर्फ ओनली मैग्नीट्यूड ही की ज़रूरत होती है। यानी अगर आपको कोई मैग्नीट्यूड बता दें तो आप उस क्वांटिटी के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन जान सकते हो, पूरी इंफॉर्मेशन हासिल कर सकते हो और उसमें कोई भी और सवाल करने की ज़रूरत नहीं रहती। लेकिन सवाल ये है कि मैग्नीट्यूड क्या होता है। तो मैग्नीट्यूड जो होता है वो बेसिकली होता है कि एक नंबर एसोसिएटेड विद अ प्रॉपर यूनिट। यानी अगर आप किसी नंबर को, नेचुरल नंबर को किसी ख़ास यूनिट के साथ में लिखते हैं तो ये जो पूरी क्वांटिटी पूरे एक बन जाता है, कम्बिनेशन बन जाता है। इसी कम्बिनेशन को क्या कहते हैं, मैग्नीट्यूड। यानी मैग्नीट्यूड जो होता है वो क्या होता है, नंबर विद द प्रॉपर यूनिट। किसी भी प्रॉपर नंबर को किसी प्रॉपर यूनिट के साथ लिखें तो वो क्या बन जाता है, वो आपका मैग्नीट्यूड बन जाता है। तो हम बात कर रहे थे कि जो स्केलर्स हैं वो उसको एक्सप्लेन करने के लिए, डिस्क्राइब करने के लिए, पूरी इन्फॉर्मेशन हासिल करने के लिए आपको ओनली मैग्नीट्यूड ही की ज़रूरत होती है। तो मैं कुछ एग्जांपल मैंने बोर्ड के ऊपर लिखे हैं कि स्केलर कौन से हो सकते हैं डेली लाइफ से। जैसे मैंने कहा कि कोई आपसे पूछ सकता है कि आप किसी दुकानदार के पास गए हैं और उससे आप कहते हो कि कोई शुगर वगैरह आपने कोई क्वांटिटी ख़रीदनी है, तो आप उसको बताते हो कि मुझे 2 kg शुगर चाहिए, चीनी चाहिए। तो इसमें आप देखते हो कि ये जो 2 है, 2 kg, इसके अंदर जो 2 है वो क्या है, वो नंबर है। और ये जो कीजी है, ये जैसे हमने ऊपर बात की है, ये आपके साथ क्या है, ये हमारे पास प्रॉपर यूनिट है। तो इस तरह ये क्या बन गया, 2 कीजी जो है एज अ होल, इसको हम कहते हैं मैग्नीट्यूड।
तो अगर इस क्वांटिटी को और आप देखें अकॉर्डिंग टू द डिफिनीशन, जहाँ पे हमने वही बात की है कि अब अगर हम 2 kg का वर्ड यूज़ कर ले शॉपकीपर के लिए, तो शॉपकीपर जो है वो हमसे और क्वेश्चन नहीं कर सकता, बिकॉज उसके लिए हमने ये क्वांटिटी जो है वो मुकम्मल तौर पर हमने एक्सप्लेन कर दी है, उसको मुकम्मल तौर पर डिस्क्राइब कर दिया है। वो हमसे सवाल नहीं करेगा, और वो सवाल कौन सा होगा बाद में हम आते हैं, वो सवाल होगा डायरेक्शन का। यानी जो क्वांटिटीज़ हम ये 2 कैटेगरीज बना रहे हैं, पहले हमने बात कर लिया कि वो डायरेक्शन प्रॉपर्टीज़ के अंदर होगी कि क्या यहाँ पे हमें कोई डायरेक्शन लगाने की कोई ज़रूरत है। तो इस केस के अंदर हम देख सकते हैं कि यहाँ पे डायरेक्शन का कोई भी रोल नहीं है। ओनली हमें क्या चाहिए, मैग्नीट्यूड चाहिए स्केलर क्वांटिटीज़ के अंदर, जिसको मैग्नीट्यूड ही के ज़रिए मुकम्मल तौर पर हम क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं, उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। एक अगला एग्जाम्पल आप ये भी लिख सकते हैं कि टाइम का। अब ये जो टाइम है ये भी उसी तरह के है। कभी भी आप कोई टाइम पूछते हो तो आप उसके साथ लगाते हो कि कितना टाइम गुजरा है, तो टाइम में आप लगा सकते हो, में भी आप लिख सकते हो 5 आवर्स। तो ये जो 5 है 5 आवर्स, ये जो 5 है ये आपके नंबर है, और ये जो आवर्स का है ये उसका अंदर एक यूनिट लगा हुआ है। मे बी दिस आवर जो है वो उसका बेसिक यूनिट नहीं है, बिकॉज हमने बेस यूनिट के ऊपर बात की थी कि जो टाइम का बेस यूनिट है वो टाइम है, सेकंड है। लेकिन आप वहाँ उस चैप्टर के अंदर देख सकते हैं कि किस तरह हम उसको आवर्स को हम सेकंड्स के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं, उसका कन्वर्जन कर सकते हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट बात क्या है कि टाइम को डिस्क्राइब करने के लिए ओनली आपको क्या चीज़ ज़रूरी है, वो मैग्नीट्यूड ज़रूरी है। तो ये है आपके पास स्केलर क्वान्टिटीज़। तो स्टूडेंट अब आते हैं हमारे अगले वाले कैटेगरी के अंदर, जो बड़ी इंपॉर्टेंट है इस लिहाज से, जो उस लिहाज से किस लिहाज से डिफरेंट है, डायरेक्शन की वजह से। तो वो क्या है, वो है हमारी दूसरी क्वांटिटी जिसको हम फिजिकल क्वांटिटीज़, कुछ फिजिकल क्वांटिटीज़ ऐसे होते हैं कि जिनको हम डिस्क्राइब कर सकते हैं विद मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। वो कौन सी क्वांटिटी होती है, वो है हमारे पास वेक्टर्स। यानी वेक्टर कौन कौन सी क्वांटिटी होती है, ऐसे किस्म की क्वांटिटीज़ कि जिनको सिर्फ मैग्नीट्यूड के ज़रिए एक्सप्लेन ना किया जा सके। मैग्नीट्यूड बताएंगे तो उसके अंदर कोई कमी रहेगी, कुछ सवालात रहेंगे जिसको एक्सप्लेन करना बाकी रहेगा। और वो सवाल किसका होगा, जैसे हमने पहले बात किया है, वो सवाल होगा डायरेक्शन का, कि आपने पहले क्या बताना है, आपने पहले उसकी क्या बतानी है। मैग्नीट्यूड तो बतानी है, लेकिन साथ में आपको क्या ज़रूरी है, डायरेक्शन ज़रूरी है। अगर डायरेक्शन नहीं होगी तो फिर आप उस क्वांटिटी को आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते, जिसको हम वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। तो वेक्टर क्या होगा, ऐसे किस्म की क्वांटिटीज़ जिसको डिस्क्राइब करने के लिए मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन ही की भी ज़रूरत हो। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि कैसे किस्म के क्वांटिटीज़ होंगे वो। फॉर एग्जांपल हम किसी को कहते हैं कि क्लास के अंदर कोई स्टूडेंट बैठा है और हमको कहते हैं कि आप चेयर को पुश करो विथ 5 न्यूटन फोर्स। लेट्स सपोज दैट हम कहते हैं कि 5 न्यूटन फोर्स के साथ। इसमें हम 5 क्या बता रहे हैं, ये 5 उसी केस के मुताबिक 5 नंबर है, और इसमें जो न्यूटन है वो क्या है, वो प्रॉपर यूनिट है। न्यूटन जो है वो क्या है, प्रॉपर यूनिट है। लेकिन सवाल फिर भी एक रहेगा, उस स्टूडेंट को ये समझ नहीं आएगी कि इस चेयर को पुश करना तो है, 5 न्यूटन फोर्स के साथ पुश करना तो है, लेकिन किस डायरेक्शन के अंदर पुश करना है, ये सवाल अभी भी बाकी रहेगा। तो इसलिए ये जो हमारी एक क्वांटिटी है फोर्स, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, बिकॉज इसको अभी डिस्क्राइब करने के लिए सिर्फ मैग्नीट्यूड काफ़ी नहीं है, लेकिन हमें डायरेक्शन बतानी पड़ेगी। और सवाल के ख़त्म करने के लिए, उसके अंदर ये बैकवर्ड शक ख़त्म करने के लिए हमें स्टूडेंट को बताना पड़ेगा कि ये जो चेयर है इसको आप राइटवर्ड डायरेक्शन में, फलाने नॉर्थ डायरेक्शन में, ईस्ट डायरेक्शन में, या साउथ डायरेक्शन में, या किसी भी और डायरेक्शन में जो हम बता सकते हैं उसको, उसी के मुताबिक आपने उसको पुश करना है। तो फिर स्टूडेंट जो है उसको ये जो क्वांटिटी होगी, एक किस्म की फिजिकल क्वांटिटी है फोर्स, वो उसको समझ में आ गई होगी पूरी की पूरी, बिकॉज अब आपने उसको मैग्नीट्यूड भी बता दिया है और डायरेक्शन भी बता दिया है। और इस तरह के आप बहुत सारे एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे एक्सेलरेशन हुआ, वेलोसिटी हुआ, ये सारे ऐसे एग्जाम्पल है कि जिसके अंदर ओनली मैग्नीट्यूड काम नहीं करेगा, बल्कि आपको क्या ज़रूरी है, आपको मैग्नीट्यूड के साथ साथ आपको डायरेक्शन की भी ज़रूरत होगी। तो जैसे एक्सेलरेशन ही की बात है कि गाड़ी की एक्सेलरेशन है, तो आप किसी कार की एक्सेलरेशन दे रहे हैं, तो कार की एक्सेलरेशन जो है वो आपने कैसे देखनी है, वो आपने वो एक तो उसका यूनिट बताना है, मैग्नीट्यूड बताना है, साथ में उसकी डायरेक्शन भी बतानी है कि ये एक्सेलरेशन आगे की डायरेक्शन में है, नेगेटिव एक्सेलरेशन, पॉजिटिव डायरेक्शन हम आगे पढ़ेंगे तो वो उस डायरेक्शन ही के मुताबिक हम पढ़ेंगे कि कब एक्सेलरेशन जो है वो नेगेटिव होगी और कब क्या होगी, वो पॉजिटिव होगी। तो ये कुछ क्या है एग्जांपल्स है जो आप किसके तौर पर ले सकते हैं, वेक्टर क्वांटिटी के तौर पर ले सकते हैं। तो दीज आर स्केलर्स एंड वेक्टर। तो अब आते हैं वेक्टर में, थोड़ी सी और इन्फॉर्मेशन देते हैं कि वेक्टर, जैसे मैंने पहले कहा था कि उसको थोड़ा सा रिप्रेजेंट करना जो है
वो स्केलर से डिफरेंट है। जैसे स्केलर को आप अलजेब्रिकली बहुत आसानी के साथ ऐड कर सकते हो। आपने 2 kg शुगर मांग लिया है, 3 kg कर लिया है, तो टोटल कितना बन गया, आप उसको अलजेब्रिकली ऐड कर सकते हो 5 kg। लेकिन अगले आने वाली क्लास में हम देखेंगे कि वेक्टर का एडिशन और सब्ट्रैक्शन जो है वो इतनी आसान बात नहीं है। तो उस चीज़ के लिए बेस बनाने के लिए हम थोड़ा सा पढ़ते हैं कि वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर के अंदर हमारे पास 2 रिप्रेजेंटेशन होते हैं। एक होता है सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन और एक होता है हमारे पास जो क्या है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। अब ये जो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है ये बड़ी सिंपल सी बात है कि किसी भी वेक्टर को अगर आपने पेज के ऊपर लिखना है, सिंबल के तौर पर लिखना है, तो आप उसके लिए या तो स्मॉल लेटर यूज़ कर सकते हैं या कैपिटल स्पेस लेटर यूज़ कर सकते हैं। आपने सिर्फ क्या करना है, ये एरो जो साइन है या इसके ऊपर जो है हेड के ऊपर एरो साइन लगाना है, या आप नीचे भी क्या कर सकते हैं एरो साइन लगा सकते हैं। लेकिन अक्सर जो होगा, अक्सर हम इस चैप्टर के अंदर यूनिट के अंदर जो एरो साइन लगाएंगे ऊपर लगाएंगे, लेकिन आप नीचे भी लगा सकते हैं और आप उसमें कैपिटल जो स्मॉल लेटर है वो भी यूज़ कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं कैपिटल लेटर भी यूज़ कर सकते हैं किसी भी वेक्टर शो करने के लिए। तो ये जो एरो का साइन होगा ये बताएगा कि ये क्वांटिटी आइदर स्केलर है या क्या है, ये वेक्टर है। अगर आपने एरो उसके ऊपर डाल दिया है तो फिर ये क्वांटिटी क्या होगी, बताएगी कि ये जो क्वांटिटी आप लिख रहे हैं ये वेक्टर क्वांटिटी है, इसके लिए डायरेक्शन भी क्या है वो ज़रूरी है। और अगला जो क्या है उसका रिप्रेजेंटेशन है वो कौन सा है, वो है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता क्या है। जैसे आप डेली लाइफ में तो हम एक फोर्स लगा रहे होते हैं, आपने एक फोर्स लगाया 5 न्यूटन, लेकिन बिकॉज जब आप कोई न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे होंगे या कोई फिजिक्स के अंदर आप किसी पेज के ऊपर आप उसको विजुअलाइजेशन उसकी कर रहे होंगे, तो ये जो ग्राफिकल मेथड है ये विजुअलाइजेशन है उस चीज़ का जो प्रैक्टिकल में कुछ काम हो रहा हो, उसको आप बेशक पेज के ऊपर तो आप 5 न्यूटन फोर्स का जो इम्प्लीमेंट है वो नहीं कर सकते। तो आपने क्या करना है, आपने किसी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन विजुअलाइजेशन के थ्रू ही वो बताना है कि आप किस फोर्स के बारे में, उसका मैग्नीट्यूड कितना है और डायरेक्शन कितनी किस तरफ है, उसके बारे में बात कर सकते हैं। तो उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है, हमेशा हम जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं वो एक एरो के साइन से कर रहे होते हैं। और इस एरो का जो मेन फीचर है वो है हमारे पास स्केल। क्या है, स्केल। अब स्केल क्या है मैं आपको बता दूं, शायद अगले वाले क्लास के अंदर हम इसके ऊपर और भी डिटेल से बात करें, लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि स्केल क्या होगा। स्केल आप ही के मुताबिक होगा। जैसे मैं कहता हूँ कि आपके पास 5 न्यूटन फोर्स है, ठीक है ना, और आपने उसको बताना है किसी पेज के ऊपर कि 5 न्यूटन को विजुअलाइजेशन करके ग्राफिकली उसको शो करना है। तो मैं कहूँगा कि लेट्स सपोज दैट हमारे पास 1 न्यूटन इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर ऑन पेज। तो अगर मैं पेज के ऊपर 1 न्यूटन फोर्स शो करना चाहता हूँ तो मैं पेज के ऊपर 1 सेंटीमीटर का क्या करूँगा, लाइन लगा शो करूँगा। तो अगर मुझे 5 न्यूटन शो करना है तो मैं कितना लगाऊंगा, मैं 5 सेंटीमीटर लगा दूंगा। तो स्केल जो है वो बड़ा ज़रूरी है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के अंदर। एंड हमारी लास्ट बात कि एक क्या होती है, ये हम ज़्यादातर यूज़ करेंगे, जो आखिरी पॉइंट है वो हम जब ऐड करेंगे वेक्टर्स को, जैसे मैंने पहले बताया कि उनको तो अलजेब्रिकली आप सिंपली ऐड कर सकते हैं 2 + 3 5, लेकिन वेक्टर को ऐड करना स्केलर से थोड़ा सा क्या है वो डिफरेंट भी है और मुश्किल भी है। तो उसके लिए हम जो पॉइंट है वो ज़्यादा यूज़ करेंगे, वो होगा कि ये जो पॉइंट है ये इसका क्या कहलाता है, एरो का, ये टेल कहलाता है, और ये जो पॉइंट है ये इसका क्या कहलाता है, ये इस एरो का हेड कहलाता है। तो स्टूडेंट आज के क्लास में हमने ये इन्फॉर्मेशन दी है आपको, जिसके अंदर हमने स्केलर्स और वेक्टर्स पढ़े हैं, और साथ में हमने वेक्टर्स का थोड़ा सा हमने क्या किया कि वेक्टर्स की जो रिप्रेजेंटेशन है वो आप कैसे कर सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ कि ये जो स्केलर्स और वेक्टर्स हमने पढ़े हैं इनके अंदर सारे पॉइंट्स आपको समझ आ गए होंगे। हमारे अगले आने वाली वीडियो तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।